नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संधि का मतलब क्या होता है। दरअसल संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। अब बात करते हैं संधि की परिभाषा के बारे में। दो निकटवर्तीय वर्णों के संयोग से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में तो कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। जैसे विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, महा जोड़ इंद्र बराबर महेंद्र, नील जोड़ अंबर बराबर नीलांबर। संधि के नियमों द्वारा बनाए गए वर्णों या शब्दों को प्रारंभिक अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे चयन बराबर चे जोड़ अन, रविंद्र बराबर रवि जोड़ इंद्र। संधि वहीं होती है जहां वर्णों के मेल के फलस्वरूप उनमें परिवर्तन हो। वर्णों के पास पास होने पर भी यदि उनमें परिवर्तन ना हो तो उसे संधि नहीं बल्कि संयोग कहते हैं। जैसे शिष्टाचार में संधि है जबकि काल योग में संधि नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे संधि के प्रकार के बारे में। संधि तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम और आत्मा में परम में अ स्वर वर्ण है और आत्मा में आ स्वर वर्ण है। अब हम लोग जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या फिर स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिग जोड़ गज बराबर दिग्गज, यहाँ पर दो व्यंजन वर्णों का मेल हुआ है। सत जोड़ चित जोड़ आनंद बराबर सच्चिदानंद, यहाँ पर व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण का मेल दिखाया गया है। अभि जोड़ सेक बराबर अभिषेक, यहाँ पर स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का मेल दिखाया गया है और से का श में रूपांतर हुआ है। अब हम लोग जानेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी जोड़ आशा निराशा, नमः जोड़ कार बराबर नमस्कार, मनः जोड़ विज्ञान बराबर मनोविज्ञान। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे दीर्घ संधि के बारे में। यदि ह्रस्व स्वर अ ई उ या दीर्घ स्वर आ ई उ एक दूसरे के बाद आ जाए तो वे मिलकर दीर्घ स्वर आ ई उ हो जाते हैं। इस परिवर्तन को दीर्घ संधि कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला है अन्य जोड़ अन्य बराबर अन्याय, गज जोड़ आनंद बराबर गजानन, परीक्षा जोड़ अर्थी बराबर परीक्षार्थी, तथा जोड़ आगत बराबर तथागत। दूसरा है रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र, इसी तरह रजनी जोड़ ईश बराबर रजनीश। और तीसरा है गुरु जोड़ उपदेश बराबर गुरुपदेश, इसी तरह भू जोड़ उधर्व बराबर भूधर्व। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे गुण संधि के बारे में। यदि ह्रस्व स्वर अ या दीर्घ स्वर आ के बाद ह्रस्व स्वर ई या दीर्घ स्वर ई आए तो वे मिलकर ह्रस्व स्वर ए हो जाते हैं। और यदि ह्रस्व स्वर अ या दीर्घ स्वर आ के बाद ह्रस्व स्वर उ या दीर्घ स्वर उ आए तो वे ह्रस्व स्वर ओ हो जाते हैं। और यदि री आए तो वे मिलकर अर हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला है देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र, रमा जोड़ ईश बराबर रमेश। दूसरा है जन्म जोड़ उत्सव बराबर जन्मोत्सव, सूर्य जोड़ उदय बराबर सूर्योदय, इसी तरह गंगा जोड़ उर्मी बराबर गंगोर्मी। और तीसरा है देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि, महा जोड़ ऋषि बराबर महर्षि। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे वृद्धि संधि के बारे में। जब ह्रस्व स्वर अ या दीर्घ स्वर आ के बाद ह्रस्व स्वर ए या दीर्घ स्वर ए रहे तो वे मिलकर ए बन जाते हैं। और जब ह्रस्व स्वर अ या दीर्घ स्वर आ के बाद ह्रस्व स्वर ओ या दीर्घ स्वर अ रहे तो वे मिलकर अ बन जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला है एक जोड़ एक बराबर एकैक, इसी तरह सदा जोड़ एव बराबर सदैव। और दूसरा है जल जोड़ ओकस बराबर जलौकस, इसी तरह महा जोड़ औषध बराबर महौषध। तो दोस्तों अब हम लोग यण संधि के बारे में जानेंगे। जब ह्रस्व स्वर ई या दीर्घ स्वर ई, ह्रस्व स्वर उ या दीर्घ स्वर उ और री के आगे कोई अलग स्वर आता है तो ये क्रमशः य, व और र में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला है
प्रति जोड़ एक बराबर प्रत्येक। इसी तरह अति जोड़ आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। दूसरा है अनु जोड़ अय बराबर अन्वय। इसी तरह गुरु जोड़ औदार्य बराबर गुरुद्वार्य। और तीसरा है मातृ जोड़ आनंद बराबर मात्रानंद। तो दोस्तों अब हम लोग अयादी संधि के बारे में जानेंगे। जब ह्रस्व स्वर ए ओ और दीर्घ स्वर ए ओ के बाद कोई अलग स्वर आता है तो ह्रस्व स्वर ए का अय हो जाता है, दीर्घ स्वर ए का आय हो जाता है, ह्रस्व स्वर ओ का अव हो जाता है और दीर्घ स्वर औ का आव हो जाता है। इस परिवर्तन को अयादी संधि कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला है ने जोड़ अन बराबर नयन, न जोड़ अक बराबर नायक। इसी तरह पो जोड़ अन बराबर पवन, पौ जोड़ अक बराबर पावक। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।